की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर को लो बातून। पलना वालू निरकू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। अब जाग देखो सुख जागनी ये सुख सुहागिन जोग। तीन लीला चौथी घर की इन चारों काया में भोग। इन चारों काया में भोग कहा न जाए सुख जागनी सत ठोर के सने। कहो न जाया सुख जागनी सत ठोर के सने। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सरकार साहब जब चर्चा करते थे, चर्चा से पहले कहते थे फरमाइए सुंदर साथ जी। कोई भी चर्चा उनकी सुन लीजिए, चाहे उन्होंने आश्रम में करी, अमेरिका में करी, पूरे पंजाब में करी, तो पहले यही बोलते फरमाइए सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी परम धाम के अंदर जो आत्म हमारी यहाँ आई है, उसकी आत्म जागृति की बात चल रही है। जागनी लीला का प्रकरण चल रहा है। आत्म जागृति और परम धाम के प्रेममयी लीलाओं का वर्णन हो रहा है। क्योंकि परम धाम के अंदर जो हमारा प्रेम है, जो हमारा इश्क है, उसका वर्णन धामधनी बता रही। क्योंकि प्रेम यहाँ पर नहीं है। हम सोचते हैं कि यहाँ तो सब प्रेम चल रहा है, कोई भी अखंड प्रेम यहाँ पर नहीं, स्थिर नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए हुआ सुंदर साजू, उसके बाद खटास आने शुरू हो जाता। चाहे यहाँ संसारिक में जिसका मर्जी प्रेम देख लो, चाहे लैला मजनू का रहा, अखंड तो नहीं रहा, उनके जाने के बाद सब खत्म हो गया। हीर रांझा का रहा, और सुंदर साथ जी प्रेम जितना भी है उसको पहले हम यहाँ के हिसाब से समझें, फिर प्रेम की बात परम धाम की करेंगे कि प्रेम में की लीलाएं हम परम धाम में कैसे किया करते। सुंदर साथ जी ग्रंथों में भी लिखा हुआ आता है और हम संध्या आरती में भी बोलते हैं, नवधा से न्यारो कयो 14 भवन में नाही। 9 तरह की भक्ति है जो कि शरीर से है। दास भक्ति जिसके आचार्य हनुमान जी हैं, क्या उनका प्रेम हमेशा अखंड रहा? उनके अंदर अभिमान आ गया कि जितना सेवा मैं करता हूं दास बन के राम भगवान की, कोई कर नहीं सकता।
और जहां पर मैं पना आए तो वहां प्रेम नहीं होता, अहंकार में प्रेम नहीं होता। सुंदर साथ जी, सखा भक्ति में उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। अब कृष्ण जी ने सोचा इसका घमंड कैसे चूर किया जाए, तो उनको उद्धव को बहाने से गोपियों के पास भेज दिया। सखा का प्रेम आपको बता रहे हैं, वो दास भक्ति हनुमान जी की हो गई, सखा भक्ति दूसरी आती है। वहां जाकर के जब उन्होंने कहा ये ज्ञान है, इसका जाप किया करो, तो क्या कहा गोपियों ने, ये तो प्रेम की बातें है उधो, बंदगी अमरे बस की नहीं है। उसको समझा बुझा के भेज दिया कि हमारा कृष्ण तो हमारे रोम रोम में, कण कण में बसता है। सुंदर साथ जी, लेकिन जो ये 9 तरह की भक्ति है उससे अलग आती है प्रेम लक्षणा भक्ति। जो एक पतिव्रता स्त्री में ये पूरी 9 तरह की भक्ति आ जाती, वो दास बन के अपने पति को सेवा करती, सखा बन के सेवा करती है और हर तरह से रिझाती है। 9 तरह की भक्ति पतिव्रता में आती है, पतिव्रता का भाव 9 भक्तियों में नहीं जाता। इसलिए कहा जा रहा नवधा से न्यारा कयो 14 भवन में नाही। नवदा भक्ति में प्रेम नहीं आता, अहंकार और मैं बना है। और पतिव्रता हमारा साधन है, भक्त्या अनन्या, जो गीता में भी कहा अगर अखंड सुख लेना है, अखंड मुक्ति लेनी है, अखंड प्रेम लेना है, तो हे अर्जुन भक्त्या अनन्या, प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम सेवाएं तुम्हें 500 पार। वो कहां पर है, सो प्रेम कहां से पाइए, जो बसत गोपियों माए। वो प्रेम अखंड असल कहां पर मिलेगा, गोपियों के पास है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, सारी दुनिया कहती है प्रेम होना चाहिए, प्रेम करो, प्रेम ना चीने को। प्रेम की पहचान किसी को भी नहीं है कि वास्तव में प्रेम कहते किसको है। 8 पहर भीना रहे, भीगा भीगा भीना, जो प्रेम है वो 8 पहर में मस्त रहे, वो है अखंड प्रेम, असली प्रेम। प्रेम कहावे सोए, वो है असली। जो अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां प्रेम में ही अपने प्रीतम को रिझाए, उसको प्रेम कहते हैं। ये नहीं कि पल पल जो रंग बदले, वो प्रेम नहीं होता। प्रेम छिपाए ना छिपे, जो घट प्रगटे हुए, ये अंदर हृदय में प्रेम होता है। और जब प्रेम सच्चा हो जाता है, वो मौन हो जाता है। जो के मुख बोले नहीं, नैन देत हैं रोए। अगर मुख से प्रेम नहीं बोल पाता तो उसके नैन रो देते हैं, उसके नैन बता देते हैं, अरे ये तो मीरा भी कह रही है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। वो भी जानती है कि प्रेम क्या है, लेकिन अखंड प्रेम खाली कहने से नहीं है। कहा भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट ना निक से फूट, प्रेम बान तो ऐसे लगत है, अंग होत है टूक टूक। वो है असली प्रेम। अंग अंग में, रोम रोम में
हमारा प्रेम धनी से हो, वो अखंड प्रेम है सुंदर साक्षी। सुख व्यास जी ने भी कह दिया, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रय गुण पास। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी प्रेम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी कौन है? रजोगुण, उनके रजोगुण के मालिक, और तमोगुण शंकर भगवान, और सतोगुण विष्णु भगवान। और प्रेम इन गुण इंद्रियों से रहित है, जो इश्क कहा गया। सुंदर सा जी, इश्क उर्दू का शब्द है और प्रेम हिंदू शास्त्रों का शब्द है। तभी तो कहा गया अक्षरातीत के मोल में अगर दोनों अलग अलग हैं तो विचार करने वाली बात है। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत दोनों शब्द आ गए। सो सुध अक्षर को नहीं किन विध खेल करत। अक्षर प्रेम नहीं जानते प्रेम इशक क्या है। तन दीपक मन ज्योत करूं, इसलिए आज हमें क्या करना है? तन को, ये मिट्टी वाला तन, इसको हम दीपक बनाएं। ये एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, अग्नि में 7.5 मन की लकड़ी में जल जाना है। तन को दीपक बनाएं और उसके अंदर मन की ज्योत जलाएं और प्रेम का उसमें घी डालें, जो हम बोलते हैं तन दीपक मन ज्योत करूं, प्रेम घृ तुलोय लाए, शोभा लक्ष्य श्री राज की। फिर पहचानो, उसके बाद पहचान बहुत जरूरी है। और जब पहचान नहीं होगी तो हम प्रेम के अंदर समर्पण कैसे करेंगे? और यही अभी चरण सिंह जी ने चौपाई बोली। जागने के सुख क्या है, आत्म जागृति क्या है, और सत अखंड परम धाम के प्रेम की लीलाओं का आनंद क्या है। प्रेम की आपस में जो हम धाम धनी के साथ आनंद की लीला करते हैं, प्रेम की लीला करते हैं, पहले हम जान तो ले ये दुनिया वालों का प्रेम क्या है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम खेती में उगता नहीं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न घाट बिकाए, और ना ये कहीं किसी दुकान पे मिलता है। और बिना प्रेम के मानवा यमपुरी बांधे यमपुरी जाए। 14 लोग 84 लाख के योनियों में भटकना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणातीत से ऊपर ये प्रेम की बात, हद के बाद प्रेम की बात जो अक्षरातीत के पास है, जो सिर्फ जहां सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई, उनको हमें समझना है। ये जागने के सुख तब हमें समझ आएंगे जब हम उन लीलाओं के अंदर गरक हो जाएंगे। झंडा गाड़ियों प्रेम का, चहु दिस प्यू प्यू। राणा जी ने तो आके आज झंडा लगा दिया प्रेम का, लेकिन आज हमने इसको क्यों गाड़ना है? गाड़ने का क्या मतलब? तो बीज जैसे हम डालते हैं उसी से ही तो फल होता है। हम अगर झंडा प्रेम का लगाएंगे तो चारों दिशा में प्रेम को फैलाना है, क्योंकि इसको प्रेम को आज आके गोपियां ही तो, क्योंकि प्रेम आज हम ही तो सारी दुनिया को सिखाने के लिए आए हैं। यही तो जो है सुखव्यास जी ने कहा कि प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में। किसके अंदर प्रेम? ईश्वरी सृष्टि का भी ने कहा गया। प्रेम बसत शास्त्रों में लिखवा दिया, श्रीमद् भागवत में लिखवा दिया। प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रिज रास। जिन्होंने प्रेम की लीला आ करके करके बताई, ए दुनिया वालों प्रेम क्या होता है। और दुनिया आज हमारे प्रतिबिंबों की पूजा पे लगी हुई है। आज हमें इन बातों को सुंदर साथ जी समझने की जरूरत है। अब चलना है हमें परम धाम।
प्रेम की उन लीलाओं को समझिए कि प्रेम परम धाम में है किसके पास। वाणी से समझिए, आशिक नाम अल्लाह का जो लिखा इब्तदाए। कुरान में लिखा है कि आशिक का नाम, अल्लाह का नाम क्या है? आशिक। इश्क ना पाइए और कहूं बिना एक खुदाए, ये ग्रंथों में लिखवा दिया, कुरान में वेदों में लिखवा दिया। प्रेम ब्रह्म दो एक हैं, सो तो धुनी में ना है। कि प्रेम कौन है, प्रेम क्या है? परम धाम के अंदर एंटर करना है, प्रेम को तोला जाएगा तब परम धाम के अंदर एंट्री। प्रतिबिंब की रास हुई थी, नरसैया उसमें जा नहीं सके बिना गोपी भाव के। आधा मशाल तो जला, आधी बाजू भी चली। सुंदर साची, सिर्फ ये गोपियां, परम धाम की गोपियां, परम धाम की सखियां जानती हैं प्रेम क्या है। प्रेम ब्रह्म, यह सब वाणी की चुपियां है। सुंदर सा, प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो तो धुनी में ना है। धुनी में ना पार ब्रह्म है और ना परम धाम, अलग प्रेम। बड़े ध्यान से एक एक चौपाई को आज ग्रहण करने की जरूरत है। जागनी तभी होगी जब हम समझें कि असल में इश्क क्या है। अब कहूं इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तबक करूं रद। शब्दों में आए शब्दातीत, साक्षात नहीं आए। शब्दों में वर्णन है, वो पूर्ण स्वरूप से, अवेश स्वरूप से उनकी लीला है। सत्ता की यहाँ पर सुंदर साजी लीला है। ये दुनिया पूजे त्रैगुण को करके परमेश्वर, शास्त्र अर्थ ऐसा लेते हैं कोई कहे नहीं इन ऊपर। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की खबर किसी को नहीं। तो जो प्रेम है उसकी खबर सुंदर साजी यहाँ पर कैसे हो सकती है। बड़े ध्यान से एक एक बात को समझना है। नाम खुदाए का कुरान, कुरान के अंदर भी प्रेम को, इश्क को सबसे महत्व सुंदर साथ जी दे दिया गया। जो न्यारा क्या शब्द थे, प्रेम ना मिने त्रैगुण, न्यारा क्या शब्द थे। वह शब्दातीत है, प्रेम शब्दातीत है। प्रेम शब्दातीत क्या, जो हुआ ब्रह्म के घर। प्रेम कहाँ पर हुआ? पार ब्रह्म के घर में, जरे जरे में ही इश्क की बात है, आनंद की बात है। सुंदर साथ जी, प्रेम बताऊं ब्रह्म श्रेष्ठ का, पहले देखो धाम वर्णन। ब्रह्म सृष्टि का तो प्रेम पहले पता हमें लग जाएगा, पहले परम धाम की भी हकीकत को समझ लो। पीछे प्रेम बताऊं ब्रह्म श्रेष्ठ का, जो धाम धनी के तन। हम किसके तन है? धाम धनी के तन है। जो सरकार साहब से हम चर्चा सुनते थे, उन्हीं को ही झाड़न लगाया जा रहा है। सुंदर साथी, कि प्रेम के ऊपर विचार कीजिए, उन लीलाओं के ऊपर आज हमें सबको विचार करना है, तभी हमारी जागनी है। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों कयाम इन के लिए क्यों ना होए प्रेमी। परम धाम के अंदर हर पल हमारा धामधनी से प्रेम है, हर पल हम उनके प्रेम में डूबे हुए हैं।
और आज हमें प्रेम क्यों नहीं हो रहा? आज हमें प्रेम क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए आज हमें ये समझाया जा रहा है, प्राणनाथ जी साक्षात महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें समझा रहे हैं, क्यों ना होए प्रेम को। जिन सिर नूर जमाल, हमारे सिर के ऊपर खड़ा कौन है? हमारे अखंड स्वाग, वो भी कहते हैं मैं अपनी रूहों के सिर पर एक पांव पे खड़ा हूं। कई कोट ब्रह्मांडों ना पाइए इनका और हाथ। और ये जितना भी प्रेम है पार ब्रह्म अपने अंगों को देते हैं, क्योंकि प्रेम जो है क्या है? ये प्रेम धामधनी का अंग है। श्यामा महारानी का दूसरा श्रृंगार, राज्य के दिल के 4 अंग बताए गए हैं। 35 नंबर 35 नंबर चौपाइया विस्तार से पढ़ लीजिए। श्यामा जी के दूसरे श्रृंगार में सागर ग्रंथ में पूरा खुल के इसकी व्याख्या कर दी गई है कि धामधनी के अंग 4 कौन कौन से हैं। मेहर सागर की दूसरी चौपाई सबको याद है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इशक आबे मेहर से, बेशक इलम तीन संग। ये 4 अंग राज्य के दिल के अंग है। श्यामा जी कह रही हैं, ए मेरी सखियों, वाहिदत में तो हो तुम, लेकिन परम धाम में राज्य के इशक के स्वरूप की पहचान ना कर पाई। एक वाहिदत को समझने के लिए पहले धनी के इशक को समझ लो, क्योंकि ये इशक क्या है? धाम धनी का अंग है। प्रेम क्या है? धाम धनी का अंग है। इसलिए मेहर सागर में जब हम इस चौपाई को पढ़ें तो हमें पता होना चाहिए, सुंदर साथ जी ये धाम धनी का दिल का अंग है। इसलिए अगर धाम धनी का अंग यहाँ पर हमें ये सारी बातें, ईशक की बातें अवैध स्वरूप से राजी समझा रहे हैं और कह रहे हैं क्यों ना हो प्रेम इनको। आज हमें प्रेम क्यों नहीं होएगा? होएगा, क्योंकि हमारे सिर पे खड़ा कौन है? परम धाम में तो हम इश्क प्रेम की लीलाएं करते हैं। आज भी हम ये लीलाएं हम कर सकते हैं या नहीं? चितवन द्वारा अपने धाम धुला के साथ इन लीलाओं को कर सकते हैं। चितवन के द्वारा धाम धनी को देख सकते हैं। ये जागनी के सुख जो 3 लीलाओं में हमें नहीं मिले, क्योंकि साफ कह दिया प्राणनाथ जी जब श्यामा जी को दर्शन दिए साक्षात, और श्यामा जी सदगुरु देवचंद जी ने पूछा, धनी आप मेरे को एड्रेस बता दो, मैं सबको ढूंढ के ले आऊंगी। उन्होंने क्या कहा? तुम सब फरामोशी में। और अब उन्होंने कहा फिर आप जाओगे कहाँ? तो क्या कहा? अंदर तुम्हारे आकार के आय के बैठे हम। ये कौन कह रहा है? राजी बैठे हैं। और फिर उन्होंने जब गांधी भाई की हुई बातें हुई, जागनी करी, उनके घर गए, क्या कहा? हम आए एते काम ब्रह्म श्रेष्ठ ले जाने घर धाम। ये कौन कह रहा है? श्यामा जी के अंदर राज्य बोल रहे हैं, जागृत बुद्ध से समझा रहे हैं हम आए एते काम, और हमें कोई ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम। अब गांधी भाई चौंक गए। उन्होंने कहा नक अंगुरी ले जाए तोड़। ये ब्रह्मांड इतना छल कपट वाला है कि नक से सिर तक इसमें कचड़ा ही कचड़ा भरा है। कौन मान से पार के वचन? फिर प्राणनाथ जी ने उनके अंदर से क्या कहा? मुख जय सतगुरु देवचंद जी का बोल रहा है, अंदर धनी बोल रहे हैं।
सात कारण आपसी धनी, घर घर वसता देसी घनी, सात माहे इत ही अरोगसी, विद विद के सुख उपजाव से। खुद धनी आके अवेश लीला सुंदर साथ जी कर। इसी तरह से इंद्रावती जी ने भी कहा, हे मेरे वाला जी, परम धाम की लीलाओं को यहाँ पर क्यों जाहिर करो, मत जाहिर करो। उन्होंने कहा नहीं, पिछला साथ आपसी क्यों कर, प्रकाश वचन हृदय में धर, सात चरणों में आया सही, पिछले कारण ए वाणी कही। जो सुंदर साथ आएगा, जब तक परम धाम की लीलाओं का, परम धाम के प्रेम का यहाँ वर्णन नहीं होगा, परम धाम की आत्म, परम धाम के अखंड सुखों को कैसे लेगी, कैसे उनकी आत्म जागृत होगी, कैसे वो अपने आप को धनी के ऊपर समर्पित करेंगी। क्यों ना होए प्रेम इनको, इनके अंदर प्रेम जरूर आएगा जब ये वाणी को ध्यान से एक एक शब्द को अपने हृदय में उतारें। लागी वाली कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नहीं, ओ खेले प्रेमे पिया पारसों, देखन को तन सागर माही, वाको आग खाग नाग ना डरावे, गुण अंग इंद्रिय से होत रहित। हमें गुण अंग इंद्रियों से रहित होकर चितवन करनी है, क्योंकि हम जीव नहीं है। जीव भाव में जब तक रहेंगे, कभी भी धनी के लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न ही नहीं होगा। जब दर्द लेंगे प्रीतम का अनुभव जब तक हमें धनी का नहीं होगा, बताइए प्रेम राज्य से कैसे होगा। खाली सुन लेने से तो प्रेम नहीं हो जाएगा, अनुभव करना पड़ेगा चर्चनी और चितवन के माध्यम से कि हमारे धनी लगते कैसे हैं, उनके पास जाने के क्या क्या सुख हैं, तब हमारे हृदय में प्रेम आएगा। सुंदर साची, क्यों ना होए प्रेम इनको, धनी अक्षरातीत जिन सिर, क्यों नहीं प्रेम होगा जिनके सिर पर अक्षरातीत खड़े हों। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाको धनी राखत रुक, सब चाहने जिनकी धाम धनी, खुद अपने पत्नी का ध्यान रखें, खुद अपने सुहागनियों का ध्यान रखें, तो उनका प्रेम उनको क्यों नहीं याद आएगा। बीती हुई बातों को धनी जब हर पल याद कराएंगे, परम धाम के सुखों को याद कराएंगे, तो जो परम धाम की अंगनाएं होंगी उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। सुंदर साथ जी, क्यों ना होए प्रेम इनको, जो इन्हीं में रहे हिल मिल, जो ब्रह्म सृष्टियां सदा रांची महाराज के साथ हिल मिल के रहती हैं, अपने दिल के सभी अंगों का वो सुख देते हैं, सकल अंग सुख देते हैं धाम धनी के दिल, तो उनके दिल में धाम धनी के लिए सुंदर साची प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। क्यों ना हुए प्रेम इनको, जो रहे इन माहौल मंदिर, जो हर पल अपने धनी के साथ मोहल्लों में मंदिरों में हर पल उनके साथ विहार करती थी, आज वो उन्हीं लीलाओं को याद करें। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, मौल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठोर, सारे हम खेलने के ठोरों को देखें चितवन द्वारा। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो रहे इन मौलों मंदिर, जो हर पल इन मौल मंदिरों का ध्यान करे, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजा।
इन चरणों आए मुझसे अजान अबूझ नीच मत इन अपरीक्षक। इन चरणों आए दाना स्याना सुगढ़ परवीन। धनी के चरणों में तो आओ, उनके चरणों में तो बैठे, चितवन तो करे, तभी तो अनुभव धनी का आगा, तभी पता लगेगा ये हमारे लगते क्या है, इनसे हमारे सुख क्यों बिछड़ गए। सुख अरश अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए। बिरहा आएगा, रोना आएगा। इनके अंदर प्रेम जगाने के लिए और कोई तरीका नहीं, महामती जी कह रहे हैं। इसलिए महामती जी हर पल इस जागनी लीला में हर रूप पर मेहनत कर रही है। 11 साल लगातार दिन भर रात सुंदर साथ जी परम धाम की चर्च ने चितवनी में डुबो के रख दिया। परम धाम के मार्फत की चर्चा सुना सुना के हर एक को झंझोड़ के रख दिया। हर पल सुंदर साथ को धनी के चरणों में जुड़ने का तरीका बंगला दरबार में चलता रहा। क्यों ना होए प्रेम इनको जाको ए शोभा सिनगार। परम धाम में हम सिनगार किसके लिए सस्ते थे। हर पल नए नए सिनगार धाम धनी को अपने हाथों से कराना, और धाम धनी हमें हमारा श्रृंगार धाम धनी करें, उन लीलाओं में मस्त। आज हम यहाँ बाजार नहीं जाते, अगर नाइट सूट पहना है तो हम बाहर क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे। हम आज दुनिया के लिए तैयार होके घर से बाहर निकलते हैं। परम धाम में हम उड़ते थे धनी जी के लिए, श्रृंगार करते थे धनी जी के लिए, भोजन बनाते थे प्रेम से धनी के लिए, पूरी 9 तरह की भक्ति के गुण थे तो हमारे अंदर। बिरहात आज आएगा तो हमारे अंदर आएगा, सिर्फ आना चाहिए एक धाम दुल्हा के लिए, जिनके बिना हम एक पल भी आज कैसे दिन काट, कैसे दिन रात जो है माया में लगे हुए हैं। क्यामत नामे में धाम धनी ने लिख दिया, बड़े क्यामत नामे में, जो रातों करे उजागरा, जो मेरी याद में सारी सारी रात उजागरा करे और मेरी याद में ही खोया रहे, उन पर मैं वारी वारी जाती हूँ। महामती जी कहते हैं, जो चितवन में ही डूबा रहे हर पल, माया में उसका ध्यान ही ना हो, हर पल धनी को रिझाने की बात करे, हर पल मैं कैसे बालाजी को सुबह तीसरी भूमि में अपने हाथों से श्रृंगार, कैसे मैं अपने हाथों से बालाजी को चबूतरे पे बैठ के पूजन कराती थी, कैसे बालाजी मेरे को अगर मैं दूर बैठी होती प्यार से बुलाते थे। उन लीलाओं को आज हम अगर याद करें तो क्यों ना होए प्रेम इनको, तो आज हमारे दिल में फिर धनी के लिए प्रेम कैसे नहीं आएगा। क्यों ना हुए प्रेम इनको, जो इन धनी को बिहार, जो रात दिन अपने प्रीतम से प्रेम क्रीड़ा से सब अंगों का सुख लेते। आज वो सुख कहाँ गए, पौड़ने के सुख कहाँ गए, जहां हम लेटे लेटे उनके हृदय, अपने हृदय पे उनके चरणों को रख के उनकी रेखाएं गिनते थे। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो धनी की सेना ले। परम धाम के अंदर हम हर पल धनी के इशारे को समझते थे। दूर बैठे हैं तो राजी एक ही इशारा नैन से करते,
जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते, अंग अंग में इश्क भर कर कई लाड हैं लड़ा। उन लाडों को याद करना, रात को सोए सोए उन लाडों को याद करें कि किस तरह से धनी मेरे को अपने नजदीक बुला के वो लाड प्यार दिया करते। क्यों ना होए प्रेम इनको जो धाम धनी अर्धांग, हम उनकी अर्धांगनियां हैं। तो हमारे हृदय में आज वो भाव अगर हम लें तो प्रेम क्यों नहीं। आज हम यहाँ जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने हमारा संबंध है, उनकी बैठक अंदर से हम निकालें और एक स्थान दें अपने धनी को, एक प्राथमिकता दे अपने महबूब को, उनको निरखने का सुख जो हम परम धाम में लिया करते। क्यों ना होए प्रेम इनको जो इन मेले में बैठा और सखियों के साथ हमारा कितना प्रेम था। उनके जब हम बैठी हैं, कैसे गले में गलबैया डाल के बैठी। उस मेले को आज क्यों नहीं हमें याद आ रही कि ये हमारी सखियों का नाता जो यहाँ पर है। इसलिए तो सरकार साहब बोलते थे, फरमाइए सुंदर साथ जी, क्योंकि ये धाम धनी के तन है। आज हम उस बैठक को, उन सखियों के लाड प्यार को, उन सखियों के प्रेम को भूल गए। अगर एक सखी शाक कटोरी लेके चली है तो दूसरी कभी उससे नाराज नहीं, और उससे दूसरी से तीसरी ने झोटी ले चली, तीसरी चौथी वापे ले दौड़ी। कभी कोई मतलब ही नहीं, कोई है ही नहीं, प्रेम के अलावा कुछ नहीं। उन लीलाओं को याद करो, अरस परस रंग एहनिस, अरस परस की लीला क्या है, उन लीलाओं को आज हम रोम रोम में बेसाएं। क्यों ना होए इन प्रेम इनको जो इन धनी की गलतान, जो इश्क में गर्क रहती थी हर पल, और आज माया में गर्क हैं। आज दुनिया की फिक्र, आज शादियों में जाना है, भाई आज तो हमारा आना मुश्किल है, 10वें नंबर पे राज्य को रख। हर पल धनी के इश्क में गर्क रहने वाली रूहों का इश्क आज कहाँ चला गया। उनके अंदर उन लीलाओं को याद करें, जैसे परम धाम में हर पल हम धनी के साथ रहते थे, हर पल उनके साथ कभी कुंज वन में दौड़ना, कभी फूल बाग में उनको मालाएं पहनाने, कभी बड़ो वन और लाल चबूतरे में उनके साथ सिंहासन पे नैनों से नैन मिलाकर बैठना। क्यों ना हुए प्रेम इनको जाको इन साथ में रस रंग, और सुंदर साथ के साथ में रात दिन आनंद विहार करते, वो सुख हमारे कहाँ चले गए। क्यों ना हुए प्रेम इनको जो रहे इन साथ के माए, निश दिन आराम पियो का न्यारे निमक न हुए ताए। एक पल के लिए भी हम परम धाम में धनी से अलग नहीं होते थे। क्यों ना हुए प्रेम इनको जो धनी को लिमे माहे नैन, अपने नैनों में कैसे बसाया हुआ था। अगर मैं धनी को निहार रही हूं तो मेरे को अपनी पुतली धनी के नैनों में नजर आ रही है, और धनी मेरे को देख रहे हैं तो वो अपने को, अपने मेरी आंखों में अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं। क्यों ना होए प्रेम इनको जो निरखे धनी के अंग, पलक ना पीछे फेरत आठों जाम। एक क्षण के लिए भी आठों जाम, 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी हमारी पलक धनी से अलग
सुंदर साजी नहीं होती थी। और आज कितनी बारी, आज हम अपने दिल में विचार करें, कितनी बार धनी के श्रृंगार को हमने निरखा। आज यही हम सोच लें कि आज हमने अपने मंदिरों में जो राज्य को श्रृंगार कराया है, विचार करो कौन से रंग का कराया है। और जो हमारा कुलजम स्वरूप है वो कौन से रुमाल में लिपटा हुआ है, रेशमी रुमाल है कि कॉटन का रुमाल है कि गर्म रुमाल में लपेटा हुआ है। और ऊपर राजी के गले में सुबह हमने कितने हार चढ़ाए थे, याद है। परम धाम में हर पल एक एक बात हमें आज याद कर, परम धाम की अनंत लीलाओं को सुंदर साथ जी याद करिए। क्यों ना हुए प्रेम इनको जो बैठत पीयू के पास बैठना, उनको निरखना हर पल निश दिन रामत रमूज में, होत ना वृथा एक स्वाद हंसी विनोद में। हम हर पल उनके साथ सुंदर साथ जी डूबे रहते थे। क्यों ना होए प्रेम इनको जो धाम धनी के तन, हम उनके तन हैं तो हमारे हृदय में उनके लिए आज प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा। इन मोहलन में इन विद संग हिंचत हिंडोले। और हम राजी महाराज को कैसे झूले देते, झूले 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 रे मेरा राज हिंडोला झूले रे। हम बड़े प्यार से उनको कितनी देर हिंडोले झुलाते रहते थे। उन लीलाओं को याद करें। क्यों ना प्रेम हो इनको जो करे इन हिंडोलों बिहार। और कैसे मंदिरों में और इन जब वो हिंडोला झूलते थे तो उनके पैरों में कैसे झनकार होती थी। आज हमें वो बात याद कर करके उन लीलाओं में सुंदर साजी डूबना है। झलकत भूखन झूलते बैठत है सन्मुख, जब हम उनके सन्मुख बैठते थे और उनके भूषणों से कैसी मधुर ध्वनियां निकलती थी जो हमारे कानों में मधुर रस घोलती थी। उनको आज हम याद करके अपनी आत्म को जागृत करें। पर आत्में ते इकट्ठी उठनी है, धनी महामति हंस ताली दे साथ उठा हंसता सुख। क्यों ना हुए प्रेम इनको जो झूलते हुए मगन, मत होश होके झूल रहे हैं, कोई होश ही नहीं है। अपने प्रीतम के साथ उनके गले में बैया डाल के फिर प्रेम पूरन उमंग अंगन सबन। सबके प्रेम इतना मस्त है किसी को होश ही नहीं है। क्यों ना होए प्रेम इनको जो इन मोहल्लों में न चल। 7वीं 8वीं भूम के हिंडोलों में कैसे हम झूलते थे, कैसे हम परम धाम में मानिक पहाड़ के झूलों में 12,000 भूम से ऊंचे नीचे 11,980 भूम से नीचे सब सखियां इकट्ठी एक ही झूले में आनंद लिया करती थी। उन लीलाओं को आज याद करें तो क्यों नहीं हमारे अंदर प्रेम आएगा। क्यों ना होए प्रेम इनको जो सेज समारे, हेत कर पूरी रात हम बड़े प्यार से धनी के लिए सेज बिछा। आज हमने कितनी बार दिन में अभी तक बिरहा की लकड़ी की सेज बिछा, कितनी बार समर्पण के तकिए लगाए, कितनी बार अपने हृदय में इश्क की चद्दर बिछाई और धनी को बिरहा में आवाज दी, अरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा काम। दिन में कितनी बारी हमने उनको आवाज लगाकर अपने धाम हृदय में विराजमान करके सेजिया के सुखों को लिया। इन बातों को अगर रूह हर पल याद करेगी तो उनके दिल में धनी के लिए प्रेम क्यों नहीं आएगा। क्यों ना होए प्रेम इनको जाको धनी निरखत, नैन भर राज्य महाराज नजर भर कर देखते हैं। तो फिर ऐसी रूहों को उनके लिए प्रेम उत्पन्न होना चाहिए।
क्यों नहीं हुए प्रेम इनको जाके निरखे। धनी भूखन और धाम धनी हमारे सखियों के भूषणों को देख के प्रसन्न कि मेरी लाडलियों ने आज किस तरह से अलग अलग तरह के भूषण पहने हुए हैं। और क्योंकि वही नजर अंगना के अंग में चुभ जाती है कि रात दिन मेरे को उस सुख हमें आज याद करने हैं कि धाम धनी हमारे श्रृंगार को देखकर भी कितना आनंद से झूम जाते थे। क्यों ना हुए प्रेम इनको जाके निरखे। धनी वस्त्र, जिन सखियों के वस्त्रों को धनी देखते हैं अपनी अंगना समझकर नजर भर कर देखते, बड़ी प्रेम की नजर डाल के हमारे श्रृंगार को, वस्त्रों के श्रृंगार को भी धनी निरख निरख के प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों ना होए प्रेम इनको जो पीयू के निरखे बंकी पा। आज हमारे अंदर पूरा भाव धनी के लिए कि धनी ने प्रेम से पांव कैसे बांधते हैं। उन सुखों को आज हम क्यों नहीं लेते। क्यों ना होए प्रेम इनको जो पीयूषो करे एकांत। आज एकांत में बैठ के हम धनी को कितना रिझाते हैं। ये तो आज हम जूम में सब इकट्ठे बैठे हैं, एकांत में कितना रिझाया धनी आज हमारा कुंडा खड़काते। एक एक सखी के पास जाके 12,000 स्वरूप धारण करके बार बार पूछ रहे हैं, ए सखी आज सुबह से लेकर अभी तक तूने एकांत में कितना सुख मेरे को दिया और कितना आनंद मेरे से लिया, ये तेरे को याद है क्या। क्यों ना हुए प्रेम इनको जो इनमें इन वन में करे विलास। रात दिन धनी के साथ वनों में जाकर हमने कितनी रामतें खेली, कितनी जो है रेती पर रमन किया। क्या आज हमें वो लीलाएं सुंदर साथ जी याद है। महामती कहे महबूब जी अब दीजिए पट उड़ाए, नैना खोल के आंख भर लीजिए कंठ लगाए। मेरे महबूब धामधनी फरमोशी के पर्दे को हटा दो और हमारी आत्मा को जगाकर अपने गले से लगा लो। अब हम सुंदर साची आज हम परम धाम में कैसे सुख लेते थे, कैसे वहां हमारे धनी के साथ लीला होती थी। थोड़ा आज चितवन में जरा डूबे और एकांत में, यही मान लो कि मैं एकांत में बैठी हूँ और धनी को कैसे हमें रिझाना है ताकि सुंदर साथ को अपने घरों में बैठकर एकांत में धनी के साथ वो आनंद लेने का पता लग जाए कि हमने एकांत में अपने बंद कमरे के अंदर किस तरह से बिरहा लेते लेते परम धाम के अंदर जाना है। इसलिए हर सुंदर साथ अपना 10 मिनट के लिए आंखें मूंद कर धनी का पूरा ध्यान करके आज हम अब तीसरी भूमि में चलें। जहाँ नीले पीले मंदिर में हमारे महबूब हमारे धाम दुल्हा ओढ़ रहे हैं और उस समय 3 बज चुके हैं। हम सखियां बनों से आई हैं। धाम धुला उठकर बैठ गए और श्यामा जी से पूछ रहे हैं, श्यामा आज रूहों से पूछो आज रूहें ने कहाँ जाना। हम सब रूहें एक साथ कहती हैं, हे मेरे धाम धनी आज तो हम दूसरी भूमि में भूलवनी के मंदिरों में हमें लेकर के चलो। मेरे को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आज तो मैं धामधनी के साथ भूलवनी के मंदिरों में चलूंगी। 110 मंदिरों की 110 हारें, 12,000 मंदिर भूलवनी के और 100 मंदिर का मध्य में चौक वाला जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर के अंदर से ही दूसरी भूमि में चले गए। आज मेरे दिल में बहुत ही इच्छा हो रही
कि आज तो मैं धनी जी को पकड़ूंगी, धनी दौड़े और इन बुलवनी के मंत्रों में मैंने आज ये सुख धनी को पकड़ने का लेना है। धनी को तो बताने की जरूरत नहीं है, धनी मेरे भावों को समझ गए। अब बुलवनी के मंदिर चारों तरफ दर्पण लगे हुए, एक एक मंदिर में 4 द्वार आए हैं। ऊपर दर्पण, नीचे दर्पण, बाएं दर्पण, दाएं दर्पण। बालाजी धीरे से मुझे छूकर दौड़ने लगे। मैं भी बड़ी होशियारी के साथ उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। बालाजी एक मंदिर के दरवाजे से होकर दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे दौड़ते ही जा रहे हैं और मैं उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए दौड़ती जा रही हूँ, दौड़ती जा रही हूँ। मैं भी धनी के साथ सब दरवाजे भुलवनी के पार करती जा रही हूँ। मुझे चारों तरफ दर्पण में बालाजी ही नजर आ रहे और जैसे मैंने एक दर्पण को छुआ तो मैं हैरान रह गई। वहां बालाजी का जहां मेरे को दर्पण नजर आ रहा था और छुआ तो मुझे अपना ही प्रतिबिंब उसमें नजर आने लगा। मुझे हैरानी हुई, ये कैसे हो सकता है। फिर आगे फिर मैं दौड़ी बालाजी के पीछे, फिर मैं उसी ख्यालों में गुम थी। फिर मैंने दर्पण को छुआ, फिर वही हुआ कि दर्पण में मुझे अपना ही प्रतिबिंब नजर आया। मैंने कहा अरे यहाँ तो बालाजी खड़े थे। अब मुझे समझ आने लगा अरस परस की लीला क्या है, स्वलीला अद्वैत क्या है। बालाजी इस तरह से दौड़ लगाते हुए जो है जो मध्य में चौक में चले गए। मैं भी दौड़ते दौड़ते उनके पीछे चौक में आ गए और जब बालाजी ने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ मुस्कुरा के उनकी इतनी जोर से हंसी छूटी, उस हंसी की प्रेम की गूंज पूरे परम धाम में गूंज गई, जिसका आनंद खूब खुशहालियां पुखराज में बंगले के चबूतरे में ले रही हैं, पशु पक्षी वन की नहरें और पूरे परम धाम में इस हंसी की गूंज का, मुस्कुराहट का आनंद पूरे परम धाम में चल रहा है। इस लीला को देखने की सबकी चाहना बढ़ती गई। फिर बालाजी दोबारा कहने लगे मेरे को, ए सखी अब पकड़। फिर दोबारा जोर लगा मेरे को पकड़ने का। फिर मैं बालाजी के साथ उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी, प्रेम में मस्ती में डूबी बालाजी के पीछे दौड़ रही हूँ। और बालाजी दौड़ते दौड़ते मंदिरों की हारों को पार करते हुए खड़ो कली में रोज सड़क पर दौड़ लगाने लगे। मैं बालाजी के पीछे दौड़ रही हूँ और उसका प्रतिबिंब खड़ो कली में आ रहा है, जल में आ रहा है। मेरे को देख के हैरानी हुई कि बालाजी दौड़ रहे हैं और प्रतिबिंब मुझे अपना नजर आ रहा है और मैंने अपना प्रतिबिंब देखा। दौड़ मैं रही हूँ और नीचे प्रतिबिंब बालाजी का नजर आ रहा। सुंदर साक्षी मेरे को इसी में ही राज्य ने इतना डुबोया और फिर मेरे को धनी ने दिखाया कि ये सब प्रतिबिंब ऊपर आसमान में भी इसकी लीला चल रही है और आसमान में भी ये सारे प्रतिबिंब नीचे जल से होकर ऊपर बालाजी के और मेरे इस तरह से प्रतिबिंब बनते जा रहे हैं। और पूरा इस लीला को देखकर आसमान जो है वो भी प्रसन्न हुए बिना नहीं रह गया और वो फूलों की वहीं से उसने बारिश शुरू कर दी।
अब इसी प्रेम की लीला में मस्त होकर मैंने धनी का हाथ पकड़ा और खड़ो कली में छलांग लगा दी। और खड़ो कली में पूरा आनंद इस समय मैं बालाजी के साथ लेती जा रही हूँ। और इसके बाद बालाजी का श्रृंगार किया और बालाजी फिर यहाँ से दौड़ने लगे और अंदर से ही जो रंग महल की दक्षिण दिशा से सीढ़ियां उतरकर बट पीपल की चौकी के चबूतरे में आ गए। मैंने बालाजी की अपने हाथों से कहा, आज तो अब मैं ही श्रृंगार करूंगी। और मैंने जैसे पाग के ऊपर कलंगी और दुगदुगी भी लगा दी। और फिर बालाजी मेरे को साथ लेकर हिंडोला हम दोनों झूलने लगे, जो बट पीपल की चौकी के मेहराबों में नहरों के ऊपर झूला आ रहा था। झूले के अंदर बालाजी ने जैसे अपने चरण रखे, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव पे यही जीवन, उनकी लालगी जैसे चरणों को छुआ, सारा पानी सारा जल लाल ही लाल हो गया। और बालाजी ने जैसे उस जल को उछाला तो ऐसे लगने लगा जैसे उस जल में से इश्क की तरंगे निकल रही हों। और सब वस्त्र लाल हो गए, सारा श्रृंगार लाल हो गया और आसमान में इश्क का पूरे जो है लालगी छा गई। अब बालाजी पीछे झूला लेकर के फिर दोबारा जब अपने चरण अपने उस नहर के जल में डाले तो आसमानी रंग हो गया, सारा श्रृंगार आसमानी रंग में बदल गया। मैं इसी लीला में अनंत डूब गई। उनके केशों से इत्र की खुशबू सारे परम धाम के अंदर खुशबू फैल गई। इस तरह से अनंत लीलाएं धनी के साथ मेरी यहाँ चलती रही और मैं इन लीलाओं में डूबती जा रही हूँ। अब वहां से वापस आने की तो इच्छा नहीं हो रही। अब धनी से यही प्रार्थना की, धाम धनी, जब खेल आपके दिल से चल रहा है, वापस भी आप अपने हुक्म से अपने इशारे से ही सबको वापस बुलाओगे, तो जब तक हमें इस खेल में रखना है। इसी तरह से प्रेम की लीलाओं में, प्रेम के आनंद में डुबोए रखिए, ताकि ये जागने के सुख हमें उस प्रेम की लीलाओं को हमेशा याद कराते रहें। जो हम 3 लीलाओं में इन सुखों का आनंद नहीं ले सके, कम से कम इस जागने के सुखों का आनंद तो हम लें और हर पल हमारा ध्यान इसी तरह से आपके चितवन में, आपके प्रेम में, आपके लाड में, आपको याद करते करते हमारी उम्र बाकी की बीत जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, चौपाई दोहरा दीजिए। नेक प्रकाशु नेक प्रकाशु कहा न जाए सुख जागनी, कहा न जाए सुख जागनी, सत ठोर के सने तो भी कहूँ जिमी माफक,
तो भी कहूँ जिमी माफक नेक प्रकाशो नेक प्रकाशो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे